नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे आर ओ एग्ज़ाम 2024 22 दिसंबर में जो हमारा एग्ज़ाम की तारीख प्रस्तावित है। हमारी ये सीरीज PYQ सीरीज 15 जुलाई से स्टार्ट हो रही है और ये आज हमारा जो है वो 29 जुलाई है। तो लगभग हमें डेली का इसमें वीडियो बनाते आज 15 दिन हो गया है और लगातार हम इसको 21 दिसंबर तक इस वीडियो को कैरी करेंगे। लगभग हमारा टारगेट है आर ओ तक 150 वीडियो का आपको इसमें टोटल हम डालेंगे ARO से रिलेटेड, स्पेशल ARO के लिए, ना कि यूथ उत्तर प्रदेश आर ओ या फिर मिक्स पढ़ा रहे हैं बहुत सारे यूट्यूब पर, उनके लिए ओनली ARO के ही 2010 से लेकर 24 तक के पेपर या फिर कोई भी एग्ज़ाम जो हमारे नज़दीक में अभी फ़िलहाल हो रहे हैं अदर स्टेट में, उनके अच्छे क्वेश्चन जो स्टेटमेंट के वाइज हमारे क्वेश्चन पूछ रहा है ARO के एग्ज़ाम में, उनको इंक्लूड करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज। पादप और जंतु कोशिका के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। पहला कथन हमारा पौधों में विकसित त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति पाई जाती है। बिल्कुल ठीक है, ये हमारा 3 स्तरीय पाई जाती है। जंतु कोशिका में भित्ति नहीं बल्कि कोशिका जीव द्रव्य झिल्ली पाई जाती है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे राइट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए दोनों सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारी कौन सी हो जाएगी इसमें? पहली वाली हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अनुवांशिकता के संदर्भ में स्टेटमेंट दिए गए हैं नीचे दो, उनके बारे में बताना कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सत्य है, ट्रू है। पहला स्टेटमेंट हमारा ग्रेगर जॉन मेंडल ने गार्डन पी पर यानी कि मटर पर वंशानुगत नियमों का प्रतिपादित किए थे। तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट सही है क्वेश्चन 2 का। मेंडल ने मटर के पौधे के 7 जोड़ी गुणों को चुना था। बिल्कुल 7 गुणों को चुना था। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्वेश्चन 2 के लिए राइट है। तो दोनों सत्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी हो जाएगी हमारे इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या पूछा? गुणसूत्रों का वंशानुगत का सिद्धांत किसने दिया था? अगर इस क्वेश्चन में कोई ऑप्शन सोच रहा मेंडल है तो ये बिल्कुल गलत सोच रहा। गुणसूत्रों का वंशानुगत जो सिद्धांत दिया था ये हमारा JPSC में आता, झारखंड 2021 में। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्वेश्चन का तीसरे का सूटन और बोवरी होगा हमारा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सूटन और बोवरी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुणसूत्रों की अनुवांशगत सिद्धांत का। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें स्टेटमेंट दिए गए, बताना कि कौन सा सत्य हमारा स्टेटमेंट है दोनों स्टेटमेंटों में। जीवों के अनुवांशिक लक्षण क्रोमोसोम द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। पहले स्टेटमेंट कि क्रोमोसोम ही ले जाता है अनुवांशिक गुणों के लक्षण, एक संतान से दूसरी में ले जाता है। गुणसूत्रों का नामकरण वाल्डेयर ने 1888 में किया था। ये भी हमारा बिल्कुल राइट है, दूसरा स्टेटमेंट भी। तो दोनों सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारी हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सी हो जाएगी। अब जीन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जीन के बारे में कि जो हमारा गुणसूत्र होता है वो किसके बना होता है जी? DNA का बना होता है जी, DNA का बना होता है। अब इसमें कहा गया कि कुंडलीकृत होता है अत्यधिक लंबा और कुंडलीकृत सूत्रनिमा अणु को बोलते हैं हम क्या? जीन। जंपिंग जीन के खोजकर्ता कौन है? ये आप कमेंट में बताना। बार बार पूछा जाए जंपिंग जीन के खोजकर्ता कौन है हमारे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछा गया जीन के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। जीन के संबंध में हमें 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या? DNA RNA दोनों से बना होता है हमारा, ये DNA का एक भाग है। तो देखो जीन कुछ में पाए जाते हैं DNA के, कुछ पाए में जाते हैं RNA के, दोनों ठीक है हमारे। DNA का एक भाग होता है जीन, बिल्कुल होता है जी। तो कथन हमारे दोनों के दोनों सत्य हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा है किस या किन का उपयोग जैव उर्वरता के लिए किया जाता है? जैव उर्वरता के लिए किया जाता है, यानी कि हमारा कौन सा जैव, जो ऑप्शन दे रखे हमारे यहाँ पे 3 स्टेटमेंट, अजोला, नील, हरित, शैवाल, अल्फा अलाफा में हमें दिया है कि जैव उर्वरता को बढ़ाने में काम करेगा कौन सा और कौन सा नहीं। तो अजोला भी करता है हमारा, नील हरित शैवाल भी करता है, अल्फा लाफा नहीं करता, अल्फा लाफा नहीं करेगा। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि केवल 2 ही हमारे जैव उर्वरता बढ़ाते हैं।
तो क्वेश्चन हमारा आ जाएगा 1 और 2 ऑप्शन किसमें, बी में। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है। तो जीव नहीं है ये बताना, जो सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम नहीं करता, यूज नहीं होता। नोस्टोक, एनाबीना, एजिटोबैक्टर, ये तीनों के तीनों यूज होते हैं हमारे किसमें, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में। माइकोराइजा नहीं होता। तो ऑप्शन हमारी हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 7 के लिए राइट, डी। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया, नीचे हमारे युग्म दिए गए कि कौन सा युग्म सत्य नहीं है, सुमेलित नहीं है, यानी कि ठीक से जुड़ा नहीं है उसके सामने जो इन्फॉर्मेशन दे रखी। नील हरित शैवाल हमारे जैव उर्वरक होते हैं, बिल्कुल सही, आपने ऊपर पढ़ा। क्रायोसोपा हमारा मोह नियंत्रक होता है, बिल्कुल जी। बायो 902 सरसों का कायाक्लोन होता है, ये भी ठीक है। एजिटोबैक्टर जो हमारा जैव कीटनाशी है, ये इन्फॉर्मेशन हमारी गलत है। एजिटोबैक्टर हमारा क्या है, एक जीवाणु है, एक जीवाणु है, ना कि कीटनाशी। कीट जीवाणु है और ये क्या करता है, इसमें नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ाता है, ये हमारी नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ाने में कार्य करता है। कौन, एजिटोबैक्टर जी। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, नीचे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं हमारे किससे जुड़े, मानव शरीर से। उनमें बताना कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सत्य है और कौन सा गलत है। मानव शरीर में लगभग 70 से 75% जल पाया जाता है। पहले स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि मानव शरीर में 65 से 70% जल पाया जाता है, ना कि 70 से 75%। मानव शरीर में कार्बन का प्रतिशत 25% पाया जाता है, ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि कार्बन का परसेंट मानव शरीर में जो पाया जाता है वो 18.5% के आसपास पाया जाता है। तो दोनों असत्य है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन डी की 1 और 2 असत्य है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर की हड्डी से रिलेटेड हमारे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। मानव खोपड़ी में कुल 14 जोड़ी हड्डियाँ होती है, बिल्कुल हाँ, टोटल हड्डियाँ होती है 28, तो जोड़ी में दे दिया यहाँ पे, तो ठीक है 14 जोड़ी बोलेंगे हम 28 को। अस्थियों के मध्य में ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट ठीक है, राइट है दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 10 के दोनों राइट ऑप्शन, हमारे स्टेटमेंट दोनों राइट हो जाएंगे, तो ऑप्शन हमारी हो जाएगी इसके लिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुए इस वीडियो में। यहीं तक हमारी ये मॉक टेस्ट था, और ये मॉक टेस्ट हमारे जनरल साइंस के लिए हमारे जो स्टार्ट हो रहे हैं, ये आपके लगभग 10 मॉक टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं हमारे 26 से 27, 28, और ये टोटल हम कराएंगे 10 मॉक टेस्ट 4 अगस्त तक कराएंगे, 4 अगस्त 2024 तक। उसके बाद फिर हमारा आप कमेंट करके बताना किस सीरीज पे आपको मॉक टेस्ट चाहिए, पॉलिटी पे चाहिए, ज्योग्राफी पे चाहिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी पे चाहिए, या फिर आपको इकोनॉमिक्स पे चाहिए, इन्वायरमेंट पे चाहिए। जो भी चीज़ के लिए आपको मॉक टेस्ट चाहिए, उसके लिए हम अब एक क्वेश्चन 10 की जगह हम बढ़ा के 25 करेंगे। अगर आपकी तरफ से अच्छा रेस्पॉन्स आता है, आप लाइक करते हो और वीडियो को लाइक कर कमेंट में अगर आप जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसको बराबर जवाब दे रहे हैं, तो इनके क्वेश्चनों की हम संख्या 10 की जगह 20 से 25 करने वाले हैं अगले मॉक टेस्टों में।